तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि महंगाई को मात दे सके ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे पास हैं, या कैसी कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको हम कर सकते हैं जो कि महंगाई को पीछे छोड़कर हमें कुछ रिटर्न्स दे सके। अब जब महंगाई की बात हुई है तो महंगाई के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैंने पिछले 20 साल का डेटा लगभग उठाकर देखा। 2000 से लेके 2020 तक का डेटा मैंने रीड किया और एवरेज आउट किया। हर साल की जितनी भी इन्फ्लेशन थी, जितनी भी महंगाई थी हर साल की, उन सारी इन्फ्लेशंस को मैंने 20 ईयर्स की इन्फ्लेशन को एवरेज आउट किया। तो जो उसका एवरेज आया है वो अराउंड 6.2 आया है। तो अगर मैं 30 ईयर्स को कंबाइन करूँ, 30 ईयर्स इन द सेंस 1990 से अगर कंबाइन करूँ तो 7% से ऊपर बनता है। पर मैं अभी लास्ट 2 डिकेड्स की बात करूँ तो लास्ट 2 डिकेड ही मेरे हिसाब से कंसिडर भी करना चाहिए। उससे ज़्यादा पुराने डेटा शायद रिलेवेंट हो जाए या फिर बहुत मल्टीपल चीज़ों की वजह से वो उतना रिलेवेंट रिजल्ट ना लेके आए। तो इसलिए मैंने लास्ट 20 ईयर्स को कंसिडर किया है। लास्ट 20 ईयर्स में जो मैंने एवरेज आउट करके देखा है इन्फ्लेशन को, कभी इन्फ्लेशन 10% थी, कभी 6% थी, कभी 4%, कभी 3%, हर साल डिफरेंट डिफरेंट रही है। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डेटा के साथ। हम चेक करेंगे जो इन्फ्लेशन का डेटा के बारे में, जिसके बारे में मैंने बात करी कि हमारा जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 2020 से लेके 2000 तक का 2 डिकेड्स का मैंने इन्फ्लेशन लिया है, जहाँ पे कभी 6%, कभी 3%, कभी 4%, फिर 9, 10, 11% भी रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं और आप देखेंगे कि 2008 से लेके 2011 तक कंटिन्यूअसली 8% से ऊपर का आपका इन्फ्लेशन रहा था। तो अगर आप इसको एफडी और किसी मतलब एनएससी या किसी इंश्योरेंस में, आपने इंश्योरेंस तो चलो लॉन्ग टर्म हो जाता है, एफडी या एनएससी में आपने इन्वेस्ट किया होता है जो कि 4-5 साल के लिए कर सकते हैं आप, 5 साल के लिए। तो जितना आपका रिटर्न नहीं आता, रिटर्न अगर 6-7% आता है, यानी कि 10 रुपये पे 16-17 रुपये आता, तो उससे ज़्यादा का तो इन्फ्लेशन ही हो गया। यानी कि 10 रुपये पे 21 रुपये की तो महंगाई हो गई। मतलब वो जो चीज़ आप 10 रुपये में आज खरीदते थे वो आज 21 रुपये में मिलती है। और आपके रेट, पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ी, पैसा आपका 70 रुपये बढ़ा, यानी कि 3 रुपये का आपको फिर भी लॉस है। तो ये हमारी मतलब शॉर्ट टाइम में हम टाइम नहीं कर सकते कि आपका इन्फ्लेशन कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करनी चाहिए जब हमारे पास लंबा टाइम हो। यानी कि अगर हम 40 तक की एज में हैं अभी, तो हमें कम से कम 10 साल से प्लस की इन्वेस्टमेंट को सोचना चाहिए। मतलब 15 साल, कम से कम 20 साल, 15 से 20 साल का हमें टाइम होराइजन लेना चाहिए। अब जिसमें मैंने बात करी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी की, जो कि 12 लाख रुपए 12 साल तक, हर साल 1 लाख रुपए के लगभग देने थे, तो 12 साल में 12 लाख रुपए हुए। और 1,42,000 रुपए वो हर 15वें साल से देना शुरू करते हैं। तो 15 साल बाद उस 1,42,000 की, जो हमें वो आज बोलते हैं कि 1,42,000 मिलेगा, और हमारे देख के आंखें चौंधिया जाती हैं कि यार अरे अच्छा खासा मिल रहा है 12 लाख रुपए दे के। मतलब अगले 25 साल तक 1,42,000, यानी कि लगभग कितना हुआ, हमारा 35 लाख के लगभग हमें अगले 25 साल में मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 लाख पे 25 लाख का बहुत अच्छा है। हम तो यही डायरेक्टली सोचेंगे, लेकिन आप ये चीज़ सोचिए कि 15वें साल आपको कितना मिला, आपको मिला 60,000 रुपये इन्फ्लेशन लगा के। इन्फ्लेशन लगाने का मतलब है उस 1,42,000 की वैल्यू उस टाइम 60,000 के हिसाब से होगी। तो यानी कि जो चीज़ आप 60,000 में आज करते हैं, वो चीज़ आप 1,42,000 में 15 साल बाद करेंगे। जो चीज़ आप आज 40,000 में, 45,000 में करते हैं, जो जो चीज़ खर्चे आप 40-45,000 में कर पाते हैं आज के टाइम पे, वो चीज़ आप 1,42,000 में 20 साल बाद करेंगे। सेम खर्चा आप 25 साल बाद 33,000 की, मतलब आपकी उस 1,42,000 की वैल्यू 33,000 रह जाएगी 25 साल बाद, 24,000 रह जाएगी 30 साल बाद, और 18,000 रह जाएगी 35 साल बाद। और 39 साल में जब कंपनी बोलती है कि 12 लाख प्लस 1,42,000 आपको दे देंगे, तो 13,42,000 की वैल्यू रह जाएगी 1,38,000 रुपये। आप सोच सकते हैं 13 लाख की वैल्यू सिर्फ 1,38,000 रहेगी। मतलब जिस 13 लाख से आज मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। कम से कम एक गाड़ी तो खरीद ही सकता हूँ, अच्छी गाड़ी वो भी, ठीक है। एक एसयूवी, अच्छी एसयूवी खरीद सकता हूँ। 40 साल बाद तो मैं एक एसयूवी भी नहीं खरीद पाऊंगा। मतलब 13 कितना, 1,38,000, इतने में तो मेरे को उस टाइम बाइक वगैरह मिलेगी। तो आप ये चीज सिंपली समझने की कोशिश करिए कि इस टाइप की इन्वेस्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होता। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ये कहीं से कहीं तक भी सॉल्व नहीं करने वाली। इतने पैसे में आप कुछ नहीं कर सकते। यही पैसा अगर आपको 15 साल बाद या 20 साल बाद इकट्ठा मिल गया होता, तो हम देखते हैं अगर 15 साल बाद हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मिलता। ठीक है,
15 साल बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में, यही 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ईयरली 12 साल तक। 15 साल बाद अगर हम 12% के इंटरेस्ट रेट पे 12% का हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड्स को लेके, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए मैं पॉज लूंगा। यही इन्वेस्टमेंट अगर हम 1 लाख 12 साल तक करते हैं 15% के रेट पे, तो ये सॉरी 15 साल तक करते हैं 12% के रेट पे, तो 37 लाख तो हम 15वें साल तक ही जोड़ चुके हैं, जो कि वो आपको 35 लाख वो आपको अगले 25 साल में देने वाले थे, वो तो आपको 15 साल बाद ही मिल जाएंगे, ठीक है। उसी रिटर्न को अगर हम 5 साल और मतलब बढ़ा देते हैं, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और छोड़ देते हैं, यानी कि 12 साल इन्वेस्ट करके 8 साल तक और छोड़ देते हैं, तो 12% के रेट से वो 66 लाख रुपए हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप बात करो कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू अगर आप उस इंश्योरेंस प्लान की चेक करो, तो वो लगभग 47.5 लाख तक ही आपको दे पाएंगे 6%, 6.5% के रेट पे। वहीं अगर आप, और वो भी 40 साल वेट करने के बाद, ठीक है। टोटल जो आपको पैसा मिलेगा उतने सारे साल में, तो वो आपको टोटल 47.5 लाख के करीब मिलेगा, और यहाँ पे आपको 20 साल बाद ही 66 लाख रुपए, लगभग 67 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आप वाइजली इन्वेस्टमेंट चूज करिए, अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करिए, लार्ज कैप फंड्स में चूज करिए, कम से कम 5 लार्ज कैप फंड में आप पैसा डालिए, ठीक है। अलग अलग 5 लार्ज कैप फंड में, एक कम से कम आप इंडेक्स फंड में पैसा डालिए। इंडेक्स फंड लार्ज कैप कंपनीज का एक लिस्ट होती है, जिसमें कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनियां ही होती है, और लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने का रीजन होता है कि वो कंपनी कम से कम कभी डूबेगी नहीं। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, टाटा हो गई, ठीक है, और रिलायंस हो गई, इस टाइप की कंपनियां, मतलब वो आज रातों रात डूबने वाली कंपनियां नहीं है, उनकी बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है, वो सालों से चलती आ रही है, 10-20 साल से ये कंपनी चलती आ रही है। टाटा तो आज़ादी से पहले से चलती आ रही है, तो मतलब ये बहुत लॉन्ग टर्म की कंपनियां हैं, जो आज से 50 साल पहले से चलती आ रही है, कम से कम 20-30 साल पहले से चलती आ रही है, और आज भी है, वो कल भी रहेंगी। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए जो आपका पैसा ना डुबाए, पैसा ना डूब मतलब आपका पैसा बचाएं, और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दें, कम से कम 15-20 साल तक आप उन कंपनी पे रिलाय कर सकें। So thank you friends for watching my video, and thanks for your support.